हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर क्लासेज। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देव देवताओं के बारे में, अर्थात राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चल रहा था, जिसमें हम राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पंचपीर टॉपिक उठा रखा था कि पंचपीर क्या होता है। और उनमें हम 5 पीरों में से 4 पीरों या 4 लोक देवताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया। आज हमारे जो 5वें पीर है या पंचपीर में जो सम्मिलित है वो है गोगाजी चौहान। हमारे जो 5वें जो हमारे पंचपीर में सम्मिलित लोक देवता है वो है गोगाजी चौहान। तो फ्रेंड, जो गोगाजी चौहान है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गोगाजी चौहान है इनको कहा जाता है सांपों के लोक देवता या सांपों के देवता। इनमें जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इनका उपनाम समझ लो या इनकी उपाधि समझ लो कि इनको क्या कहा जाता है। गोगाजी चौहान को इनको कहा जाता है सांपों के लोक देवता। लोक देवता इनका उपनाम है सांपों के लोक देवता, सांपों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरी बात करें इनके जन्म से संबंधित कि इनका जन्म कहां पर हुआ, तो फ्रेंड्स इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था सन 1946 में, सॉरी सन 946 में, 946 में। कहां पर? ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। सन 946 ईस्वी 946 में इनका जन्म हुआ था। 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली के बारे में देखें तो इनकी फैमिली में सर्वप्रथम इनके पिताजी, तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जेवर सिंह। इनके पिताजी क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान, जो कि ददरेवा के जमींदार थे। जो जेवर सिंह चौहान थे वो थे ददरेवा के जमींदार। दूसरे इनकी माताजी के नाम देखें तो इनकी जो माताजी थी, इनकी माताजी का नाम था बादशाह देवी। इनकी माताजी का नाम था फ्रेंड्स बादशाह देवी। तीसरे नंबर पर इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था केमल दे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? केमल दे या कमल दे। कहीं कहीं पर आपको कमल दे भी लिखा मिलेगा, कमल दे या केमल दे। इनकी फैमिली के बारे में और लास्ट में इनके गुरु के बारे में। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। इनका जो गुरु था उनका क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। फ्रेंड्स, ये इनका सामान्य विवरण हो गया। क्या क्या? पहली बात तो इनको सांपों के लोक देवता कहा जाता है। गोगाजी चौहान इनको सांपों के लोक देवता क्यों कहा जाता है, इसकी जो स्टोरी है, जो कहानी अभी हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा, इनका जन्म के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी, गोगाजी चौहान का जन्म कब और कहां पर हुआ। तो गोगाजी चौहान का जो जन्म था वो 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ। उनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान, जो ददरेवा के जमींदार थे। माता का नाम बादशाह देवी, पत्नी का नाम कमल दे या केमल दे, और इनके जो गुरु थे वो गुरु थे गोरखनाथ थे। इनको सांपों के लोक देवता कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है कि जब गोगाजी चौहान है, गोगाजी चौहान की शादी होती है कमल दे या केमल दे से इनकी शादी होती है। तो शादी के बाद ये अपने घर पर आते हैं, अर्थात इनको ब्याह कर, कमल देव को ब्याह कर ये अपने घर पर आते हैं। तो घर पर आने से पहले दरवाजे के ऊपर नव वर वधू होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो कहा जाता है, मान्यता है कि जब इन दोनों की आरती हो रही थी, इनको पूजा जा रहा था घर से बाहर, तो एक सांप आता है और वो सांप कमल देव को डस जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। उससे क्रोधित होकर गोगाजी चौहान ने एक बड़ा सारा हवन कुंड बनाया। उस घटना से क्रोधित होकर कि सांप ने मेरी पत्नी को मारा, पत्नी को डसा, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इससे वह क्रोधित होकर गोगाजी चौहान क्रोधित होकर एक बड़ा सा हवन कुंड बनाते हैं, उसमें यज्ञ करने लग जाते हैं और शपथ ले लेते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी सांप हैं उन सबकी मैं हत्या करूंगा। तो वो सांपों को मार मार कर इस हवन कुंड में जलाते हैं। तो उस वक्त सांपों के 2 देवता है, सर्प देवता, जो सांपों के देवता है शेषनाग है, सांपों के जो देवता है वो प्रकट होते हैं और इनको कहते हैं कि
आप क्यों क्रोधित हैं? तो कहते हैं कि मेरी पत्नी को सर्प ने डसा है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर से इस सर्प का नामो निशान खत्म कर दूंगा। तो जब जो सर्प देवता है वो इनको आशीर्वाद देते हैं कि आप मेरे आशीर्वाद से आप किसी भी सर्प दंश का इलाज कर सकते हो। तो इनको सर्प दंश, इसलिए इनको सांपों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। अर्थात गोगा जी चौहानों को सर्प देवता से इसे वरदान प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है कि ये सर्प दंश का इलाज कर सकेंगे। जो गोगा जी चौहान थे किसका इलाज करेंगे? सर्प दंश का इलाज करेंगे। ये इनके जीवन से आधारित है। इनसे इनके जीवन पे इनके बाद अर्थात इनका जो जीवन था उनके बारे में हो गया। इसके बाद इनकी जो स्टोरी है कि इनको लोक देवता की उपाधि क्यों प्राप्त हुई। यहां से तो पहले लोक देवता की उपाधि प्राप्त हो गई, इनको किनसे? सर्प देवता से इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि सर्प दंश का ये इलाज कर लेंगे। लेकिन दूसरी जो कहानी है कि इनको जो पीर है वो क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अब इनके पीछे कहानी जाने। गोगा जी चौहान है, इनको पीर में कैसे सम्मिलित किया गया? लोक देवता के रूप में जो प्रसिद्ध हो गए लोग किस प्रकार से कि इन्होंने सांपों के या सर्प दंश के इलाज के इनको वरदान प्राप्त हो गया, जिससे सांपों के इलाज करने लग गए। इनके पीछे जो कहानी है तो वो ये है कि आपने महमूद गजनवी का नाम तो सुना होगा। महमूद गजनवी जो गजनवी का शासक था, तो महमूद गजनवी में इंडिया के ऊपर 9 बार आक्रमण किया था। 9 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 9 बार आक्रमण किया था। 9 बार उन्होंने भारत को बहुत अधिक लूटपाट की भारत में। तो इनका जो मुख्य था कि महमूद गजनवी था, इन्होंने गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर वो कहां पर है? गुजरात। तो जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया तो सोमनाथ मंदिर से इनको अथाह भंडार प्राप्त हुआ सोने का। इनको इतना सोना प्राप्त हुआ कि इन्होंने जो वाहन लाए थे, जो भी जिनके ऊपर ये सोने को भरकर ले जाने वाले थे, वो कम पड़ गई। तो ये जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी और इसकी सेना और जानवरों को या गायों को लेने ददरेवा चूरू की तरफ बढ़ जाती है। किधर की तरफ? ददरेवा चूरू की तरफ। ददरेवा चूरू की तरफ, जो कि क्या है? गोगा जी चौहान की जन्मस्थली है, उस तरफ ये बढ़ जाते हैं। और वहां पर जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी चौहान की गायों का अपहरण किया जाता है। तो महमूद गजनवी और गोगा जी चौहान के बीच में भीषण युद्ध होता है। 90 बार इनके बीच में जो विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध महमूद गजनवी और गोगा जी चौहान के बीच में। महमूद गजनवी और गोगा जी चौहान के बीच में युद्ध होता है। और 90 बार जब इनका युद्ध होता रहता है गोगा जी चौहान और महमूद गजनवी का, तो जो गोगा जी चौहान है वो गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। इसमें कि जो गोगा जी चौहान है, महमूद गजनवी है, तो जो महमूद गजनवी है, इन्होंने गोगा जी चौहान के रण कौशल को देखकर, रण कौशल किस प्रकार से कि जब गोगा जी चौहान और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो गोगा जी चौहान है, इनका जो शीश है, शीश और धड़ युद्ध करते समय गोगा जी चौहान का जो शीश और धड़ है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। उसके उपरांत भी गोगा जी चौहान अपने धड़ के से सिर और धड़ अलग हो गए फ्रेंड्स, और फिर ये धड़ से ही अपने अपना जो धड़ था उनसे ही हाथों में तलवार लेकर महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने लग गए। तो महमूद गजनवी जब ये देखा कि इस इंसान का सिर पर, इसका जो शरीर है इस पे सिर नहीं है, यह धड़ से केवल हम मेरे साथ आक्रमण कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहा है, तो यह एक मामूली पुरुष तो है नहीं, ये साक्षात पीर है। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी चौहान का रण कौशल देकर गोगा जी चौहान को इन्होंने जाहर पीर की उपाधि प्राप्त की। जाहर पीर की उपाधि किनको? गोगा जी चौहान को महमूद गजनवी ने दी थी। और जो हमारे रामदेव थे, हमने पढ़ा था कि रामदेव को पीरों के पीर की उपाधि प्राप्त है। रामदेव जो हमारे लोक देवता है, उनको पीरों के पीर की उपाधि प्राप्त है, जो कि मक्का और मदीना से आए हुए पंच पीरों ने उनको ये उपाधि दी थी। उसी प्रकार
जहार पीर की उपाधि किसको दी गई? गोगाजी चौहान को। किसके द्वारा? महमूद गजनी के द्वारा। क्यों दी गई? इसके पीछे कहानी है फ्रेंड्स कि जब इनके बीच में युद्ध हुआ तो इनका सिर और धड़ अलग हो गया तो गोगाजी चौहान का, और वो उसके उपरांत भी धड़ से ही अब युद्ध लड़ने लग गए, धड़ से ही युद्ध लड़ने लगे और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए, अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। इसलिए महमूद गजनवी ने सांपों के लोक देवता, तो सांप का आशीर्वाद मिला था सर्प देवता से, तो वहां से तो लोक देवता माने गए और यहां से इनको पीर की उपाधि प्राप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, जहां पर इनका शीश गिरा था, यहां पर से इनके जो मुख्य मंदिर है नोहर हनुमानगढ़ में और अन्य जो मंदिर है उनके बारे में बात करें क्या, कि जहां पर इनका शीश गिरा था वो तो गिरा था ददरेवा चूरू में। इनका जो शीश गिरा था वो गिरा था ददरेवा चूरू में, जहां पर क्या है? शीश मेढ़ी। इनका जो मंदिर है शीश मेढ़ी। इनका जन्म स्थल है ददरेवा चूरू और जहां पर शीश गिरा उस स्थान को कहा जाता है फ्रेंड्स शीश मेढ़ी। दूसरा इनका धड़, इनका धड़ गिरा था नोहर हनुमानगढ़ में। इनका धड़ कहां पर गिरा था फ्रेंड्स? इनका धड़ गिरा था नोहर हनुमानगढ़ में, इनका धड़ गिरा था। और इस स्थान को क्या कहा गया? इस स्थान को कहा गया धड़मेड़ी, धड़मेड़ी या धुरमेड़ी, या इसी स्थान का नाम है गोगामेड़ी। तो जिस स्थान पर शीश गिरा उसको कहा जाता है शीश मेढ़ी, जहां पर गोगाजी चौहान का मंदिर है वो है ददरेवा चूरू में। उसी प्रकार जहां पर धड़ गिरा उसको कहा जाता है धड़मेढ़ी, धुरमेढ़ी या गोगामेढ़ी, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है। और यह गोगाजी चौहान का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा पूजा स्थल है। कहां पर? नोहर हनुमानगढ़ में। तो अब हम इसके मंदिर की, अर्थात ये जो मंदिर है यह गोगामेढ़ी में जो गोगाजी चौहान का जो मंदिर है फ्रेंड्स, वो भी अपनी कुछ विशेषताओं के कारण अलग ही पहचान रखता है। तो उसकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं कि इनका जहां पर धड़ गिरा उसे कहा जाता है गोगामेढ़ी या धुरमेढ़ी या धरमेढ़ी। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है गोगाजी चौहान का प्रमुख मंदिर वह समाधि स्थल। तो फ्रेंड्स, इनका जो प्रमुख मंदिर और समाधि स्थल है वह कहां पर है? वह है धुरमेढ़ी या गोगामेढ़ी में, गोगामेढ़ी। और गोगामेढ़ी कहां पर है फ्रेंड्स? नोहर हनुमानगढ़ में। गोगामेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में, जहां पर गोगाजी चौहान का सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरी बात इसमें कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है फ्रेंड्स, कि ये जो मंदिर है यह दो शैली में निर्मित है, दो शैलियों में निर्मित है। कौन कौन सी शैली? तो इनमें जो शैली है वो तो है एक तो हिंदू शैली और दूसरी इसमें है मुस्लिम शैली। ओके फ्रेंड्स, तीसरी इसमें बात क्या है कि जो प्रमुख मंदिर है इनका जो समाधि स्थल है गोगाजी चौहान का गोगामेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में, तो इस जो मंदिर है इसकी जो आकृति है वो आकृति मंदिर के टाइप की नहीं होकर एक मकबरे नुमा आकृति इस मंदिर की किस कैसी है? मकबरे नुमा, मकबरे नुमा आकृति वाला मंदिर। चौथे से जो ये जो मंदिर है इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। इनके जो मेन जो प्रमुख प्रवेश द्वार है उसके ऊपर किसकी आकृति चित्रित है फ्रेंड्स? बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। तो इनका जो मंदिर है उसकी जो मेन इंपोर्टेंट बातें हैं वो ये है क्या क्या फ्रेंड्स? पहली बात तो क्या कि कहां पर इनका मुख्य मंदिर है, मुख्य पूजा स्थल गोगामेढ़ी, धुरमेढ़ी या धड़मेढ़ी, वहां पर इनका जो कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में।
दूसरी की 2 शैलियों में निर्मित है, अर्थात ऐसे ये 2 मंजिला है, 2 शैली और 2 मंजिला यह मंदिर है, 2 शैली और 2 मंजिला वाला यह मंदिर है। तो इसमें जो नीचे वाली जो है, नीचे वाली मंजिल, नीचे वाले जो मंजिल है फ्रेंड्स वो है हिंदू शैली में निर्मित है, और जो ऊपर वाली जो मंदिर है, ऊपर वाली जो मंजिल है वह मुस्लिम शैली में निर्मित है। जो हिंदू शैली है, हिंदू शैली या इसके नीचे वाला जो पार्ट है इस मंदिर का, उसका निर्माण करवाया था बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह ने, बीकानेर के राजा या महाराजा गंगा सिंह द्वारा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया, किसका? हिंदू शैली से, हिंदू शैली है जो नीचे वाली जो मंजिल है इस मंदिर की उसका। और जो मुस्लिम शैली थी या ऊपर वाला जो भाग है इसका, उसका जो निर्माण कराया था वो एक मुस्लिम शासक था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिर डायरेक्ट यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन तो किस प्रकार आते हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कि जो गोगा मेडी है वहां पर जो गोगा जी चौहान का मंदिर है उसकी हिंदू शैली में जो मंदिर निर्मित है, कि नोहर गोगा मेडी में गोगा जी चौहान का हिंदू शैली में निर्मित मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। उसी प्रकार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि नोहर हनुमानगढ़ में स्थित गोगा जी चौहान के मुस्लिम मंदिर का या जो मुस्लिम जो शैली है उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण क्या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। इसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें क्या कि इसकी जो आकृति है, इस मंदिर की जो आकृति है वो है मकबरी नुमा, और इसका जो प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। किसकी? बिस्मिल्लाह की आकृति इसके ऊपर चित्रित है। इसका जो पुजारी होता है, जो ये मंदिर है इसका जो पुजारी होता है, इस मंदिर के अगली विशेषता क्या है फ्रेंड? पुजारी के ऊपर क्या कि इसका जो पुजारी होता है, इसका जो पुजारी होता है वो 11 माह के लिए, 11 माह के लिए तो मुस्लिम होता है और 1 माह के लिए हिंदू होता है। कि यहाँ पर इस जो मंदिर है, इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो 11 माह के लिए तो मुस्लिम होता है और 1 माह के लिए कौन होता है? हिंदू होता है। और वो भी कौन से महीने में? वो भी फ्रेंड नोट कर लेना, भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने में गोगा जी चौहान का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, या जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। तो भाद्रपद के महीने में यहाँ 1 माह के लिए जो पुजारी होता है वो हिंदू होता है। और जो 11 माह तक पुजारी होता है वो पुजारी होता है कायम खानी मुसलमान। 11 महीनों तक जो मुसलमान इनका पुजारी होता है गोगा जी चौहान के मंदिर का, वो होता है फ्रेंड्स कायम खानी मुसलमान। वो किस प्रकार कि गोगा जी चौहान के ही वंशज थे, गोगा जी चौहान के 11वें वंशज, जिसका नाम था कायम सिंह, जो कि फतेहपुर सीकरी के राजा थे, फतेहपुर सीकरी के, फतेहपुर सीकरी के ये राजा थे गोगा जी चौहान के 11वें वंशज, जिनका नाम था कायम सिंह। तो कायम सिंह ने मुसलमान धर्म अपना लिया था, मुसलमान धर्म था वो स्वीकार कर लिया था कायम सिंह ने। और जो कायम सिंह ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया और इनके जो वंशज हुए कायम सिंह के, वो कहलाए कायम खानी मुसलमान कहलाए। और 11 महीने तक जो इनके मंदिर में जो पुजारी होता है फ्रेंड्स वो होता है कायम खानी मुसलमान का पुजारी होता है। 1 माह के लिए कौन होता है? 1 माह के लिए भाद्रपद महीने में हिंदू होता है यहाँ का जो पुजारी होता है। इसके बाद इसमें जो अलग बात है वो क्या है कि इनका मेला जो प्रमुख मंदिर है, इसके अलावा इसके मेले के बारे में बात करें तो गोगा नवमी को अर्थात भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा जी चौहान का बहुत बड़ा मेला लगता है। कहां पर? नोहर हनुमानगढ़ में। और इसको दूसरा इसका जो नाम है वो है गोगा नवमी, इसका जो दूसरा नाम है वो है गोगा
नवमी। इनका जो मंदिर है गोगामेडी में, गोगामेडी के नजदीक में इनके गुरु को समर्पित एक तालाब है जिसका नाम है गोरख तालाब। इस मंदिर के निकट ही है गोरख तालाब, जहां पर गोरखनाथ जी का भी मेला भरता है। तो ये फ्रेंड्स इनके मंदिर था। इनके मंदिर से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका जो मंदिर है ये अपनी विशेषताओं से अलग ही पहचान रखता है। किस प्रकार फ्रेंड्स, पहली बात तो क्या कि ये जो मंदिर है यह कहां पर है, यह मंदिर है गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में। दूसरी फ्रेंड्स इसकी जो बात है वो क्या है कि यह जो मंदिर है यह दो शैलियों में निर्मित है। पहली हिंदू शैली जो कि नीचे वाली मंजिल है इसकी निर्मित है, दूसरी जो इसकी है दो नीचे वाली जो ऊपरी जो मंजिल है वो है मुस्लिम शैली में निर्मित। तो हिंदू शैली है फ्रेंड्स, उसका जो निर्माण करवाया था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। जो ऊपर वाली जो मंजिल है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि एक मुसलमान शासक थे। इसके बाद इसकी तीसरी इंपोर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स कि इसकी इस मंदिर की जो आकृति है वो मकबरे नुमा आकृति है। चौथी इस मंदिर की मुख्य जो बात है वो ये है कि इसके प्रवेश द्वार के ऊपर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। किसकी फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। इसके अलावा इसमें जो बात है इंपोर्टेंट वो ये है फ्रेंड्स कि ये जो मंदिर है इसका 11 महीने तक जो पुजारी होता है वो होता है मुसलमान पुजारी, वो भी कौन सा, कायम खानी मुसलमान होता है। और एक माह के लिए इसका भाद्रपद महीने में हिंदू होता है पुजारी। भाद्रपद महीने में क्यों, क्योंकि गोगाजी चौहान का सबसे बड़ा मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी या गोगा नवमी को। तो यहाँ पर ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गोगाजी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी या गोगा नवमी को इनका मेला लगता है। इसके अलावा इनका जो मुख्य दूसरा जो मंदिर है, इनका जो मुख्य दूसरा जो मंदिर है वो कहां पर है, वो इनका जन्म स्थल है जो हमने पढ़ लिया ददरेवा चूरू में। इसके अलावा एक और है गोगाजी की ओल्डी। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है कई पेपरों में और आगे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या, गोगाजी की ओल्डी। गोगाजी की ओल्डी, तो जो गोगाजी की ओल्डी है फ्रेंड्स वह है किलोरियो की ढानी सांचौर जालोर में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन की गोगाजी की ओल्डी कहां पर है। एक दिन का मंदिर हो गया, दूसरा डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है फ्रेंड्स की गोगाजी की ओल्डी है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जो गोगाजी की ओल्डी है वह है किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में। इसके बाद फ्रेंड्स एक आपने जो गांव है हमारे जितने जो गांव के जितने भी स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स है वो गांव में एक कहावत चलती है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो फ्रेंड्स ये जो कहावत है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, प्रत्येक गांव में जहां पर भी खेजड़ी का वृक्ष है वहां पर गोगाजी का एक छोटा मंदिर बना होता है, एक छोटा मंदिर बना होता है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर सर्प की आकृति चित्रित होती है, जिसके ऊपर किसकी आकृति चित्रित होती है फ्रेंड्स, सर्प की आकृति चित्रित होती है। और इस मंदिर को, इस छोटे मंदिर को, गोगाजी के इस छोटे मंदिर को क्या कहा जाता है, इस छोटे मंदिर को कहा जाता है थान। इस छोटे मंदिर को क्या कहा जाता है फ्रेंड, थान। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए थान क्या होता है, तो प्रत्येक गांव में जो गोगाजी का खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो छोटा मंदिर होता है जिसके ऊपर सर्प की आकृति चित्रित होती है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है थान कहा जाता है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट इसमें है गोगाजी में वो ये है फ्रेंड्स क्या, कि हल व हाली। हल जानते हैं फ्रेंड्स जिसे खेतों को बोया व जोता जाता है, हल व हाली। हाली यानी किसान, हाल यानी किसान। हल व हाली जो होते हैं, हल व जो हाली होते हैं, ये जब खेत की जुताई करते हैं तो हल व हाली के ऊपर गोगाजी के नाम की एक राखी बांधी जाती है, एक राखी बांधी जाती है, ये धागा बांधा जाता है, ये नाल बांधी जाती है, जिसे कहा जाता है गोगा रखेड़ी। जिसे क्या कहा जाता है, गोगा रखेड़ी। जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, गोगा रखेड़ी।
ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि थान क्या होता है या गोगा रखड़ी क्या होती है। तो जो हल व हाली होते हैं वो गोगा रखड़ी, जो हल व हाली होते हैं वो खेत जोतने से पहले गोगा जी के नाम की उनके ऊपर एक सूत बांधते हैं, कह लो धागा बांधते हैं, जिसे गोगा रखड़ी कहा जाता है। इसके बाद जो गोगा जी थे, गोगा जी चौहान है, जो हमारे पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं फ्रेंड्स। इनकी घोड़ी थी, इनकी क्या थी? घोड़ी, ना कि घोड़ा। इनकी जो घोड़ी थी वह थी नीली घोड़ी, अर्थात नीले कलर की। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, जिसे कहा जाता है गोगा बप्पा। गोगा बप्पा क्या है फ्रेंड्स? गोगा बप्पा है वह गोगा जी चौहान की क्या है? घोड़ी है, या इसको दूसरा नाम है वह नीली घोड़ी है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है हमारे पंचपीरों का जो अंतिम टॉपिक था, गोगा जी चौहान। अभी इसमें गोगा जी चौहान है, इसकी डायरेक्ट एग्जाम पूछने वाले कई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जिस प्रकार इनके जो मुख्य मंदिर के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में पूछ ले, दूसरा इनकी ओल्डी के बारे में पूछ ले, या कह दे कि थान क्या होता है। तो गांव गांव में खेजड़ी, अर्थात प्रत्येक गांव में खेजड़ी का फर्श होता है, और गांव गांव गो अर्थात उस खेजड़ी के फर्श के नीचे एक छोटा मंदिर होता है जिसके ऊपर सर्प की आकृति चित्रित होती है, जिसे थान कहा जाता है। और हल जोतते समय किसान होता है वह हल व हाली पर दोनों के ऊपर गोगा जी के नाम का धागा बांधता है, जिसे गोगा रखड़ी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है हमारा गोगा जी चौहान। इसके बाद हम जो हमारे अन्य जो लोक देवता में सम्मिलित होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो पंचपीर थे, पंचपीर कंप्लीट हो गए। अब हम जो अन्य जो लोक देवता बचे हैं राजस्थान के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके जो लोक देवता, अन्य जो लोक देवता बचे पंचपीरों के अलावा, उनमें हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में। तेजाजी महाराजा तेजाजी धोलिया जाट। तेजाजी जो महाराज है, तेजाजी जो लोक देवता है वो धोलिया जाट है, अर्थात इनका जो संप्रदाय है, समूह है, धर्म है, ये वो है धोलिया जाट। ये कौन थी? ये धोलिया जाट थी। इनकी जो जाति थी वो जाट थी, और ये कौन से जाट थे? धोलिया जाट थे। दूसरे फ्रेंड्स इनके जन्म से संबंधित, तेजाजी के जन्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनका जन्म कब और कहां पर हुआ। तो फ्रेंड तेजाजी जो थे इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में। कहां पर? खडनाल नागौर में, खडनाल नागौर में इनका जन्म होगा फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तेजाजी जो महाराज थे, तेजाजी थे, तेजाजी की माता थी, माताजी का नाम, तेजाजी की माता थी, इनका नाम था राम कुमारी। इनकी माता का नाम क्या था? राम कुमारी। तेजाजी की माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? राम कुमारी। इनके जो पिता थे, इनके जो पिता थे फ्रेंड्स, इनके पिताजी के दो नाम थे। एक तो इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी धोलिया, ताहड़ जी धोलिया, और इनके पिताजी का एक दूसरा नाम था बख्शाराम जी धोलिया। इनके पिताजी का जो दूसरा नाम था वो था बख्शाराम जी धोलिया। तो कहीं कहीं पर आपको बख्शाराम जी धोलिया भी लिखा मिलेगा फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं पर आपको ताहड़ जी धोलिया भी लिखा मिलेगा। इसके बाद इनकी पत्नी, जो तेजाजी की पत्नी थी उनका नाम था पेमल। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल। और जो पेमल थी, ये जो पेमल थी अजमेर में एक स्थान है जिसका नाम है पनेर, पनेर की रहने वाली थी, पनेर अजमेर की, पनेर अजमेर की रहने वाली है ये कौन? पेमल इनकी जो पत्नी है। इसके बाद जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज की दो बहनें थी जिनका नाम, इनकी जो बहनें थी, इनकी दो बहनें थी जिनका नाम, एक का नाम है राजल और एक का नाम है भोंगरी, राजल और एक का नाम है भोंगरी। तो फ्रेंड्स ये इनकी फैमिली के बारे में फैमिली डिटेल्स हो गई क्या क्या। पहली बात तो ये कौन से समुदाय से है या कौन से धर्म से है,
ये कौन सी जाति से है, तो ये जाट जाति से है, ये जाट संप्रदाय से है, और वो जाट में भी धोलिया जाट से संबंधित है। दूसरा इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। कहां पर, खरनाल लाहौर में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। इनकी जो माता थी, माता का नाम था रामकुमारी, पिता के जो दो नाम मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा ताहार जी धोलिया, और कहीं कहीं को आपको मिलेगा बख्शाराम जी धोलिया। इन्हीं के पिताजी का नाम है ये दोनों। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल, जो कि कहाँ की थी, पनेर अजमेर की रहने वाली थी। इसके अलावा इनकी दो बहनें थी फ्रेंड्स, जिनमें एक का नाम था राजल और एक का नाम था भोंगरी। तो फ्रेंड्स ये इनके फैमिली के बारे में हो गया। अब इनके बारे में अन्य जो इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड तेजाजी की फैमिली के बारे में, उनके जन्म के बारे में हो गया। अब इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं इनके बारे में जो और है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कि पहला तो जो तेजाजी है, तेजाजी के उपनाम है, तेजाजी है इनकी कुछ उपनाम है, वो कौन कौन से हैं, तो जो तेजाजी है इनके उपनाम के बारे में देखते हैं। तो तेजाजी है इनके उपनाम है, तो सबसे पहले जो इनको उपनाम आता है, इनका जो उपनाम आता है वो आता है काला व बाला के लोक देवता। काला व बाला के लोक देवता, इन्हीं का उपनाम है फ्रेंड्स काला व बाला के लोक देवता। काला का अर्थ होता है फ्रेंड्स सर्प, काला का अर्थ होता है सर्प या सांप, और जो बाला होता है यह एक रोग होता है जिसका नाम है नारू रोग, नारू रोग। काला व बाला के लोक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा इनका जो उपनाम है वह है कृषि उपकारक लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता। हमने भी पढ़ा पहले, जो गोगा जी चौहान थे, तो जो हल व हाली है वो गोगा जी के नाम की राखी बांधता है, जिसे गोगा रखीड़ी कहते हैं। तो उसी प्रकार जो हल है, हाली है या किसान है, वह खेत की बुआई करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, उस जिससे मान्यता की बुआई करते वक्त तेजाजी के गीत गाने से कृषि में या उपज में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इनका जो दूसरा नाम है वह है कृषि उपकारक लोक देवता। इनकी जो मृत्यु हुई थी उसकी जो उसी स्टोरी है, उसी जो कहानी हम पढ़ेंगे भी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश के कारण हुई थी, अर्थात सांप के डसने से इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए इनको नाग देवता के रूप में जाना जाता है, नागों के लोक देवता, नागों के लोक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। चौथा इनका जो उपनाम है, इन्होंने गो रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए इनको गायों के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, गायों के मुक्तिदाता। तो फ्रेंड्स ये चार इनके उपनाम हो गए। पहला कि इनको काला व बाला के लोक देवता कहा जाता है, काला करता है सांप और बाला करता है नारू लोग। दूसरा है इनको कृषि उपकारक लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तीसरा नागों के लोक देवता, चौथा गायों के मुक्तिदाता। अब यहाँ पर इनकी जो स्टोरी है, इनके जो नीचे के जो दो उपनाम है उनके पीछे की स्टोरी क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहला कि नागों के लोक देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश के कारण हुई थी। इनकी फ्रेंड्स इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश के कारण हुई थी। और कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु, सुरसुरा किशनगढ़ तहसील जो कि अजमेर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। कि गायों के मुक्तिदाता, दूसरा इनका जो नाम है वो गायों के मुक्तिदाता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है फ्रेंड, तो जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी जो लोक देवता है, वो अपने ससुराल जाते हैं कहां पर, पनेर। कहां पर, पनेर, जो कि रूपनगढ़ तहसील में है अजमेर में। कहां पर, रूपनगढ़ तहसील अजमेर में। तो पनेर अजमेर, रूपनगढ़ तहसील अजमेर में जाते हैं। तो वहां पर जो पनेर रूपनगढ़ तहसील अजमेर में पनेर जहां पर इनका ससुराल था, वहां पर मेर मीणाओं के कारण, मेर मीणाओं, मेर जाति की जो मीणा जाति थी, मेर मीणाओं के द्वारा लाछा गुजरी की गायें उठा ली जाती है। लाछा गुजरी, मेर मीणाओं के द्वारा लाचा गुजरी की गायें अगवा कर ली जाती हैं या उनको अपहरण कर लिया जाता है। तो लाचा गुजरी की गाय छुड़वाने के लिए जो तेजाजी है वो मेर मीणाओं के साथ आक्रमण करते हैं, मेर मीणाओं के साथ युद्ध लड़ते हैं। वह उनकी गायों को छुड़ाकर वो जो तेजाजी महाराज है वो वापस लौटते हैं
अपने ससुराल की तरफ ही। तो वहां पर देखते हैं कि जब ये रास्ते में आते हैं तो तेजाजी महाराज देखते हैं कि एक अग्नि के अंदर एक सर्प और एक सपनी, सर्प और सर्पनी अर्थात सांप व सपनी थे, वो जल रहे थे। तो जो तेजाजी महाराज थे वो अपनी घोड़ी थी जिसका नाम था लीलन घोड़ी, इनकी जो घोड़ी का नाम था लीलन घोड़ी। तो ये अपने घोड़ी पे सवार थे, लीलन घोड़ी पे सवार कर जब देखते हैं कि सर्प व सपनी है वो जल रहे हैं तो अपने भाले से उनको उठाकर अलग कर देते हैं। तो जिससे जो सपनी होती है उनकी जो मृत्यु हो जाती है, सपनी की क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मृत्यु हो जाती है। और जो सांप होता है वह जीवित रह जाता है, जो सांप होता है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वह जीवित ही रहता है। तो फ्रेंड्स कहा जाता है, मान्यता है कि उस वक्त जो सर्प देवता या सांप देवता है वो प्रकट होते हैं और तेजाजी महाराज से कहते हैं कि जो हमारी योनि है, सर्प योनि है, इसको 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 खत्म करने के लिए, इसे मुक्ति पाने के लिए हमें हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है। तो हम मुक्ति पा रहे थे लेकिन तुमने हमारा मुक्ति का जो मार्ग था वो खत्म कर दिया, इसलिए मैं अब मतलब जो इसको जो तेजाजी महाराज वो कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, आप चाहो तो सजा दे दो। तो कहा जाता है कि ये इनसे आशीर्वाद लेके या क्षमा प्रार्थना करके तेजाजी महाराज वापस पनेर लौटते हैं और गायों को लाचा गुजरी के हवाले कर देते हैं और वापस लौटते हैं इस जहां पर इन्होंने जो ये सर्प जीवित था वहां पर लौटते हैं। और ये जो सर्प था वो सेंद्रिया मसूदा तहसील अजमेर में वहां पर, तो वहां पर जो सर्प थे उसके द्वारा इनको डसा जाता है। इनको डसने के उपरांत भी इनकी जो मृत्यु होती है वो किशनगढ़ तहसील, सुरसरा किशनगढ़ तहसील अजमेर में है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है, सर्प दंश के कारण होती है। वहां पर कहा जाता है कि जो मेर मेढ़ाएं थे, मेर मेढ़ाओं के साथ लड़ते समय इनका जो शरीर था वो बहुत ही ज्यादा क्षत विक्षत हो गया था, जिसके कारण इनके शरीर के ऊपर ऐसा कोई सा भी अंग, ऐसा कोई सी जगह नहीं बची थी जहां पर यह जो सर्प था वो इनको डस सके। तो कहा जाता है कि जो सर्प था, जब तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरे से गलती हो गई, आप सजा दो कुछ भी, तो कहा जाता है कि वो जो सर्प था, वो सांप था, वो इनके भाले की सहायता से ऊपर चढ़ता है और तेजाजी महाराज कहते हैं कि मेरे शरीर पर कोई हिस्सा तो है नहीं, तो आप मेरी जीभ पर काट लो। तो जो सर्प होता है वो तेजाजी महाराज की जीभ के ऊपर इनको डसता है। अब इनके ऊपर यहाँ पर हमें 3 नाम पड़े, पहला पनेर रूपनगढ़, इसके बाद इनको सांप को ने कहां पर डसा था, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, उनके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 3 नाम पढ़े, हमने 3 नाम कौन कौन से, पहला नाम तो है पनेर, पनेर कहां पर, रूपनगढ़ तहसील, रूपनगढ़ तहसील पनेर जो कि कहां पर है, अजमेर में है। इसके बाद एक स्थान है जिसका नाम है सेंदरिया जो कि मसूदा तहसील, वो भी अजमेर में। ये जो तीनों स्थान पढ़ेंगे वो अजमेर में है, मसूदा तहसील। इसके बाद तीसरा जो स्थान है उसका नाम है किशनगढ़ तहसील सुरसुरा। फ्रेंड्स पहला नाम होगा पनेर रूपनगढ़, दूसरा नाम हो गया सेंद्रिया मसूदा और तीसरा नाम हो गया सुरसुरा किशनगढ़ तहसील। ये इनकी तहसील है, गांव है पनेर गांव, रूपनगढ़ तहसील अजमेर में, दूसरा सेंद्रिया गांव मसूदा तहसील अजमेर में, तीसरा सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में। अजमेर में इनकी ख्याति प्राप्त है, इसलिए जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज को कहा जाता है अजमेर के प्रमुख लोक देवता या अजमेर के लोक देवता। तो ये 3 स्थान है जहां पर इनकी जो स्टोरी हो किस प्रकार से है। पहली तो पनेर में इनका क्या, इनकी पत्नी थी पनेर की, पेमल इनकी पत्नी थी जो पनेर की थी। तो पनेर या रूपनगढ़ तहसील में इनका ससुराल था, क्या था, ससुराल था। पनेर रूपनगढ़ की थी कौन, लाचा गुजरी, जहां से इनकी गाय चुराई जाती है। तो पनेर ससुराल है इनका, रूपनगढ़ तहसील पनेर में इनका ससुराल है, जहां पर लाचा गुजरी की जो गाय चुरा जाती है किसी द्वारा, मेर मीणाओं के द्वारा। दूसरा सेंधिया मसूदा, यह जो है यह भी अजमेर में है और यहाँ की जो कहानी वो क्या है कि सेंधिया अजमेर में इनको सांप डसता है या यहाँ पर इनकी सर्प दस होता है, सर्प दस की क्रिया होती है या यहीं पर इनको सांप डसता है, इनको यहीं पर सांप डसता है। तीसरा सुरसरा किशनगढ़ तहसील में, तो यह जो स्थान है यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है सर्प दस के कारण।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ही दिमाग लगाओ, ये नाम याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम पूछा भी जा सकता है। इनकी मृत्यु कहां पर हुई, श्रमपुर कहां पर डसा, तो यहाँ पर अधिक कंफ्यूज होते हैं। सेंद्रिय, मसूदा और सुरसरा किशनगढ़ में, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि इनकी सर्पदंश से मृत्यु तो कहां पर हुई, सुरसरा किशनगढ़ में, और सर्पदंश कहां पर हुआ है, सांप ने कहां पर डसा, तो वो है सेंद्रिय मसूदा में। इसके पीछे की जो स्टोरी फ्रेंड्स शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इनके जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिरों के बारे में देखते हैं। अब इनके फ्रेंड्स जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो मुख्य मंदिर है, मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो जो तेजाजी महाराज है, इनके जो मंदिर है, मुख्य रूप से इनके जो मंदिर है वो कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो पहला तो इनके जो मुख्य मंदिर है वो है नागौर में। तो इनका जो मुख्य मंदिर है, सबसे बड़ा पूजा स्थल है, तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा पूजा स्थल है वह नागौर में है। वो कहां पर है, खडनाल में, नागौर खडनाल में। इसके बाद नागौर में एक स्थान है जिसका नाम है पर्वतसर। जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, पर्वतसर। जरा सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है नागौर खडनाल में है तेजाजी महाराज का। अगर आपको सबसे बड़ा पूजा स्थल पूछे तो फ्रेंड्स कहां पर है, खडनाल नागौर में। और सबसे बड़ा अगर मेला पूछे राजस्थान में, यहाँ जो भी जो पर्वतसर है, पर्वतसर में यहाँ पर भी इनका मंदिर है, जहां पर तेजाजी महाराज का पशु मेला लगता है। कब लगता है वो हम पढ़ेंगे, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, आय व आमदनी की दृष्टि से। फ्रेंड्स किसकी दृष्टि से, आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है तेजाजी महाराज का। कहां पर, पर्वतसर में। जो नागौर है, नागौर में एक तीसरी जगह है जिसका नाम है भावता। जिसका क्या नाम है, भावता। तो नागौर के ये 3 स्थान है जहां पर इनका मुख्य रूप से प्रमुख मेला भरता है। इसके अलावा अजमेर, अजमेर से इसका क्या संबंध है, ये अजमेर से क्या संबंध है। पहला तो इनकी पत्नी थी जो पेमल थी, वो अजमेर की रहने वाली थी, इसलिए इनका जो मुख्य मंदिर है वो है तो है पनेर में। और जो यहाँ पर ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो तेजाजी महाराज है, ये तेजाजी जो लोक देवता है, इनको अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है, अजमेर के प्रमुख लोक देवता। अजमेर के प्रमुख लोक देवता को क्यों कहा जाता है, अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले इनके अजमेर देख ले कि इनकी, हमने अभी पढ़ा था 3 स्थान थे अजमेर में। पहला पनेर, जहां पर क्या हुआ, इनकी पत्नी थी पनेर में। इसके बाद सुरसुरा, और सेंद्रिया। सेंद्रिया कहाँ है, अजमेर में है सेंद्रिया, और तीसरा सुरसुरा। ये जो 3 अजमेर के 3 जो स्थान है, ये गांव है पनेर, सेंद्रिया, सुरसुरा, जहां पर भी इनका मेला लगता है। इसके अलावा एक जो इनका मुख्य मंदिर है वह है बूंदी में। इनका जो एक मुख्य मंदिर है वह है बूंदी में, और बूंदी में है बांसी दुगारी स्थान, जहां पर, कहां पर, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी नामक स्थान है बूंदी पर, जहां पर भी तेजाजी का मेला लगता है। तो फ्रेंड्स ये स्थान हो गई, जगह हो गई जहां पर तेजाजी का मेला लगता है। तो कौन कौन सी, पहला तो इनका जो मुख्य मेला लगता है, प्रमुख मेला है, सबसे बड़ा पूजा स्थल है वह खडनाल नागौर में। इसके अलावा नागौर में है दूसरा एक पर्वतसर, तीसरा है भावता नागौर में, जहां पर इनका मेला लगता है। इसके अलावा इनका मेला लगता है अजमेर में। अजमेर में कहां पर, पनेर, सेंद्रिया और सुरसुरा, जहां पर इनकी पनेर में इनका ससुराल था, सेंद्रिया में इनको सांप ने डसा था, और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी सर्पदंश के कारण हुई थी। क्यों, किसके कारण हुई थी, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी, हमने पढ़ा किसी कारण, सर्पदंश के कारण। क्यों हुई थी, कि वो लाचा गुजरी की गायों को बचा के ला रहे थे जिस वक्त। और लाचा, अगर आप एग्जाम में लाचा गुजरी की छतरी पूछ ले तो लाचा गुजरी की छतरी है नागौर में। कहा ऐसा जाता है कि तेजाजी की मृत्यु के बाद लाचा गुजरी है वह पनेर से चली जाती है, कहां पर, नागौर खडनाल में चली जाती है, और वहीं पर ही उसकी छतरी बनी हुई है। लाचा गुजरी की छतरी कहां पर है, नागौर में। और एक और स्थान है बूंदी वासी नाव डुंगारी स्थान, जहां पर भी तेजाजी का मेला लगता है। अब यहाँ पर पहली बात तो हम करें पहला कि पर्वतसर के बारे में। हमने भी पढ़ा है कि पर्वतसर है, यहाँ पर तेजाजी का पशु मेला लगता है।
यहाँ पर क्या लगता है फ्रेंड्स, तेजा जी का पशु मेला लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तेजा दशमी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है तेजा दशमी कहा जाता है। तेजा जी का जो पशु मेला है वो परबतसर में लगता है। और ये जो पशु मेला है, तेजा जी का जो परबतसर में जो पशु मेला लगता है, वह आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय व आमदनी की दृष्टि से। आय व आमदनी की दृष्टि से फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? पर्वत सर। कब कल कहां पर लगता है? यह पर्वत सर नागौर में लगता है। कौन सा मेला? तेजा जी का पशु मेला। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। और आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरी बात, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जोधपुर में गांव है खेजड़ली। जोधपुर में गांव है खेजड़ली। तो जोधपुर के गांव खेजड़ली में खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। खेजड़ली शहीद दिवस भी कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। जोधपुर खेजड़ली गांव है जोधपुर में, जहां भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी के दिन खेजड़ली शहीद दिवस भी मनाया जाता है। यह जो तेजा जी का मेला था, पशु मेला, वह पहले पनेर में लगता था। पनेर में भरता था। तो पनेर में किशनगढ़ के एक महाराजा थे फ्रेंड्स। कहां के? किशनगढ़ के महाराजा सुख सिंह। किशनगढ़ के महाराजा थे जिसका नाम था सुख सिंह। किशनगढ़ के महाराजा सुख सिंह ने यह जो मेला थे पनेर से कहां पर लगाने स्टार्ट कर दिया? पर्वत सर में स्टार्ट कर दिया। कहां पर? पर्वत सर में। और यह तेजा जी का आमदनी की दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट जो मुख्य बात है वो ये है कि राजस्थान में आय व आमदनी की दृष्टि से जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो तेजा जी का पशु मेला है, जो कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट मेन बात है। इसके बाद हम कह रहे हैं ये क्या, कि अजमेर के प्रमुख लोक देवता है। कौन? तेजा जी महाराज। वो किस प्रकार से? कि अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा जी का मंदिर है। तेजा जी का मंदिर है प्रत्येक गांव में। अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा जी का मंदिर है। प्रत्येक गांव में तेजा जी की मंदिर है। जो अजमेर के प्रत्येक गांव में जो तेजा जी की मंदिर है, उस तेजा जी के मंदिर को कहा जाता है तेजा चौक। जहां जहां पर भी गांव में तेजा जी का मंदिर है, उस मंदिर को कहा जाता है तेजा चौक। और सबसे बड़ा जो तेजा चौक है अजमेर के ब्यावर में है। ब्यावर अजमेर में। फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात नोट कर लेना क्या, कि पहली बात तो हमने पाया कि अजमेर के प्रमुख लोक देवता कौन है? अजमेर के प्रमुख लोक देवता है तेजा जी। वो क्यों है? क्योंकि अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा चौक है, अर्थात प्रत्येक गांव में तेजा जी का मंदिर है। ये और अगर एग्जाम पूछ ले कि सबसे बड़ा तेजा मंदिर सॉरी तेजा चौक कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो तेजा चौक है वो ब्यावर अजमेर में है। ब्यावर अजमेर में है। तो फ्रेंड्स ये इनके बारे में, उनके मंदिरों के बारे में, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में हो गया। पहली बात तो यहाँ पर नागौर को याद रखना। पहली बात क्या, कि खंडाल नागौर में 1033 में इनका जन्म हुआ। इसलिए जो सबसे प्रमुख मुख्य स्थल है, पूजा स्थल है, वह खंडाल नागौर। अगर आपसे तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल या प्रमुख पूजा स्थल पूछे तो वो है खंडाल। अगर मेले की दृष्टि से पूछे तो पर्वत सर में इनका सबसे बड़ा मेला लगता है, वो भी कौन सा? पशु मेला। और आय व आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और अगर राजस्थान में सबसे बड़ा प्राचीन पशु मेला पूछे तो वो है मल्लीनाथ जी का मेला, जिसके बारे में हम मल्लीनाथ जी, राव मल्लीनाथ जी राठौर थे, राजस्थान के लोक देवता, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार कि अजमेर के जो प्रमुख लोक देवता है वो कौन से हैं? तेजा जी। उसी प्रकार मल्लीनाथ और तल्लीनाथ, ये जो दो लोक देवता है जिनके बारे में आगे हमारी क्लास में पढ़ेंगे। तो जो तल्लीनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी,
राव तल्ली नाथजी राठौड़ है वो नागौर के, वो जो तल्ली नाथजी राठौड़ है वो नागौर के लोक देवता है। बंद करें एक मिनट, ये ध्यान रख दिए। इस प्रकार अजमेर के प्रमुख लोक देवता है कौन है, हमारे तेजाजी। उसी प्रकार तल्ली नाथ जी महाराज, तल्ली नाथ जी लोक देवता है राव तल्ली नाथ जी राठौड़। जो राव तल्ली नाथ जी राठौड़ है वो जालोर के लोक देवता है, जालोर के प्रमुख लोक देवता है। तो राजस्थान के ऐसे दो लोक देवता है जो जिला विशेष के लोक देवता है। पहला तो तेजाजी जो अजमेर के हैं और दूसरे तल्ली नाथ जी जो जालोर के हैं। अगर आपसे पूछे कि आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे जो बड़ा पशु मेला है वो तेजाजी का मेला है, और अगर सबसे प्राचीन जो मेला पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो वो मल्लीनाथ जी का मेला है, जिनके बारे में हमारे आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। तल्ली नाथ जी, मल्लीनाथ जी, ये दोनों भी राजस्थान के लोक देवताओं में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद जो तेजाजी है, तेजाजी के मंदिर के बारे में देखें कि जो तेजाजी के मंदिर में पढ़ रहे हैं कि पहली बात तो तेजाजी का जो मंदिर है, तेजाजी का जो मंदिर है, तेजाजी के मंदिर के जो पुजारी होते हैं, तेजाजी के मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुम्हार जाति के। वो कौन सी जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के। दूसरी से बात देखें कि इनका ससुराल कहां पर था। इनका ससुराल था पनेर, इनका ससुराल था पनेर, अजमेर में था। पनेर अजमेर में जो मंदिर है तेजाजी का, वहां पर जो पुजारी है, वहां पर जो पुजारी होता है पनेर अजमेर में, वह माली जाति का होता है। वो कौन सी जाति का होता है फ्रेंड्स? माली जाति का। दूसरी फ्रेंड्स इनके मंदिर की विशेषता क्या है? इनके में एक वर्ड है गुड़ला। क्या वर्ड है? गुड़ला। तो गुड़ला क्या होता है? तेजाजी महाराज के जो मंदिर होता है, तेजाजी महाराज के पुजारी को, तेजाजी के मंदिर के पुजारी, तेजाजी महाराज के मंदिर के जो पुजारी होते हैं जिन्हें गुड़ला कहा जाता है। और ये जो गुड़ला होते हैं, तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं, वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। सर्पदंश का ये इलाज करते हैं। दूसरी बात इसमें तेजाजी महाराज है, इनके बारे में ये गुड़ला इनके जो मंदिर पुजारी होते हैं वो क्या होते हैं? गुड़ला होते हैं, जो कि किसका करते हैं? सर्पदंश का इलाज करते हैं। तेजाजी महाराज के बारे में और अन्य विशेषता क्या है फ्रेंड्स? वो ये है कि सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति फ्रेंड्स? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है, सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया इनकी जो घोड़ी थी, इनकी घोड़ी का नाम हमने पढ़ लिया, क्या था? इनकी घोड़ी का नाम था लीलण। इनकी घोड़ी का क्या नाम था? इनकी घोड़ी का नाम था लीलण, या इसका दूसरा नाम है सिणधारी। इसका दूसरा नाम है सिणधारी। इसी घोड़ी पर बैठकर इन्होंने मीणाओं के साथ लड़ा और वापस आते टाइम लीलण घोड़ी पर ही सवार थे जब इन्होंने उस सांप को उस अग्नि से बचाया। लास्ट और इंपॉर्टेंट बात क्या है तेजाजी महाराज में कि हमने पढ़ा था अभी कि इनको क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक लोक देवता कहा जाता है। क्या? कृषि उपकारक लोक देवता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किसान होते हैं वो बुआई करते वक्त हल व हाली पर गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्या कि गोगा जी महाराज है उनकी रखड़ी बांधी जाती है हल व हाली पर, लेकिन जो तेजाजी महाराज है इनके गीत गाए जाते हैं जिन्हें तेजा गीत कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड? तेजा गीत कहा जाता है। तेजा जी के गीत गाए जाते हैं जिन्हें तेजा गीत कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज यही होगा कि गोगा जी की तो रखड़ी बांधी जाती है हल व हाली पर, लेकिन इनके गीत गाए जाते हैं। उनको हल जोतते वक्त हल व हाली पर रखड़ी बांधी जाती है, और यहाँ पर हल जो खेत में बुआई करते हैं, खेत में बुआई करते वक्त तेजा जी के गीत गाए जाते हैं जिन्हें तेजा गीत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो अंतिम जो छठा लोक देवता था पंचवीरों के बारे में, हमारा तो छठे नंबर के तेजाजी महाराज है, इनके बारे में कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।